ऐसा आपके पास लालची है, आपके पास इतनी लालच है कि आप चुनाव लड़ने चले जाते हैं और जब जनता बता देती है कि नहीं आपकी कोई ज़रूरत नहीं है तो उल्टे जवाब में आप कहते हैं कि मुसलमानों ने हमें धोखा दिया। वो रकीबुल हसन ने 10 लाख वोटों से उनको हरा दिया। तो प्रधानमंत्री जी जो दुनिया के विश्व गुरु भी जिनको कहा जाता है इस देश में अंदर, बहुत शक्तिशाली नेता था, वो तो मोदी जी ने अपने ही पास रखा। अब वो लोग जाने कि उनको झुंझुना मिला कि या वो खुश हैं भाई, कितना ये बैलेंस रखते हैं, कितना लोगों को जो तो संतुष्ट करने के लिए। किसी को पता चला कि मछली मंत्री बना दिया गया तो किसी को भैंस जो 1-2 भैंस चोरी ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। इस समय हमारे साथ तुफैल पासा जी जुड़ चुके हैं। बात करेंगे जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुआ और जिस तरह इंडिया गठबंधन की तैयारी थी और वाराणसी से लोकसभा प्रत्याशी अजय राय जी रहे। इतना बेहतरीन प्रयास था आप लोग का, किस तरह से देखते हैं कि जहां नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 10 लाख से वोटों से जीत रहे हैं और अजय राय जी ने एक अच्छी लड़ाई लड़ी, किस तरह से देखते हैं? देखिए, देश की जनता ने बता दिया कि नरेंद्र मोदी जी की करनी और कथनी में क्या फ़र्क है। बहुत बड़ा वर्ग नाराज़ था उनसे, और नहीं तो 10 लाख वोट तो एक अदना सा कांग्रेस का कार्यकर्ता जो रकीबुल हसन जिसका नाम है, वो आसाम में इतने बड़े चेहरे को जो बदरुद्दीन अजमल कई बार लगातार सांसद रहे हैं वहाँ से और बहुत बड़ा नाम है वहाँ उनका, वो रकीबुल हसन ने 10 लाख वोटों से उनको हरा दिया। तो प्रधानमंत्री जी जो दुनिया के विश्व गुरु भी जिनको कहा जाता है इस देश में अंदर, बहुत शक्तिशाली नेता और प्रधानमंत्री कहा जाता है। और वो देश की जो जीती हुई सीट है पूरे 543 लोकसभा में 167 नंबर पर प्रधानमंत्री जी चले गए। तो प्रधानमंत्री जी को खुद मंथन चिंतन करना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री बन के सिर पे एक अकेला सब पे भारी और बहुत सारी बातें। अब इन सब बातों को जनता बुरी तरह से नकार चुकी है। हम उम्मीद करते हैं कि जैसा प्रधानमंत्री जी का नारा हमेशा होता है कि सबका साथ सबका विकास, इस 5 साल के अंदर ज़रूर सबका साथ सबका विकास देखने को मिलेगा। ऐसे में बसपा की तरफ से, उनके प्रत्याशी की तरफ से एक आरोप लगा है, मुस्लिम समाज एक तरफा जो वोट इंडिया गठबंधन को दिया, ये मजीद से ऐलान हुआ था, ऐसी कुछ बातें कह रहे हैं जिस तरह से। देखिए, आप शायद लारी के बारे में कह रहे हैं, हरजमाल लारी जी। हरजमाल लारी में उनका तो नाम भी कहीं आना नहीं चाहिए, मगर मीडिया है कहीं ना कहीं उनका नाम ले लेती है तो बोलना भी बताना भी पड़ जाता है। ऐसे लोगों को अब शहर की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है, जिनका न कल न बल न दल, जिन लोगों के पास इन सब चीज़ों में कुछ ना हो, ये अपनी मुफाद के लिए और जनता को गुमराह करने के लिए मुसलमान के नाम से ये चुनाव जब लड़ते हैं तो ये दुर्भाग्य है शहर का भी और मुसलमानों का भी कि ऐसे मुसलमान को हम मुसलमान मानते हैं और ऐसे मुसलमान हमें धोखेबाज कहते हैं। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग चुनाव में आ जाते हैं। अतार जमाल लारी से अब कह दीजिए कि अब आपका समय ख़त्म हो गया, अब नया युग चल रहा है। अब जो लोग ज़मीन के पर संघर्ष करेंगे, जो लोग जनता के साथ मिलजुल कर जनता के काम आएंगे, अब उनको जो तो ज़मीन पर रहने दीजिए, चुनाव में उनकी अधिकार और उनके लोगों को अब चुनाव में आने दीजिए। आप जो तो हर बार चुनाव में आप पता नहीं कहाँ से चले आते हैं, कौन सा ऐसा आपके पास लालची है, आपके पास इतनी लालच है कि आप चुनाव लड़ने चले जाते हैं और जब जनता बता देती है कि नहीं आपकी कोई ज़रूरत नहीं है तो उल्टे जवाब में आप कहते हैं कि मुसलमानों ने हमें धोखा दिया। बुनकर के बीच के हैं, बुनकर के लड़का हैं और बुनकर की समस्याओं को समझते हैं। अरे भाई, आपको कौन कह रहा है कि आप चुनाव लड़िए? अगर आपको चुनाव ही लड़ना था तो आप किसी पार्टी में पहले से रहे होंगे, जो आपका कोई दल रहा होगा। हमें जहाँ तक जानकारी है कि आप समाजवादी पार्टी में थे, तो अगर आपकी पार्टी आपको टिकट देती, आप चुनाव लड़ते, तो हम आपको मानते कि भाई अतार जमाल लारी बढ़िया नेता हैं, एक पार्टी में बहुत ज़माने से जुड़े हुए थे, पार्टी ने इनको जो तो नज़रअंदाज नहीं किया, इनको सम्मान दिया टिकट देकर, तो अतार जमाल लारी को चुनाव लड़ाना चाहिए। तो आप तो चुनाव लड़ने के लिए किसी भी दल और दलदल में जा सकते हैं, तो अब ऐसे लोगों की कोई बात नहीं होनी चाहिए। तीसरी बार मोदी जी की सरकार बन चुकी है, ये भी कहा जा रहा है कि ये लंगड़ी सरकार है और नीतीश और नायडू कभी पलट सकते हैं। क्या लगता है, इंडिया गठबंधन फिर से सरकार बना सकती है?
आने वाले दिनों में? देखिए, ये देश के अंदर थोड़ा हाई लेवल की बात है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और इतने बड़े चीज़ों पे अगर मैं अपनी कोई खुद की प्रतिक्रिया करूँ तो बहुत हमें मुनासिब नहीं लगता। लेकिन हाँ, जैसे देश की तमाम लोग निगाह लगा के देख रहे हैं कि अब ये बैसाखी की सरकार कैसे चलती है, उसी में एक निगाह हमारी भी है। मगर प्रधानमंत्री जी जिन दावों के साथ, जिन जोर के साथ, जिन एक तरफे फैसले के साथ जो हमेशा से काम करते आए हैं, इनकी हमेशा आदत रही है। अब उनके खुद प्रधानमंत्री के लिए बहुत दिक्कत आने वाली है। ऐसे में जो मजबूत विपक्ष है, किस तरह से देखते हैं कि मुसलमानों का से जिस तरह से होता रहा है कि सीए एनआरसी, और कभी कहा अजान पर भी सवाल हुआ कि आने वाले कुछ सालों में ये तमाम चीज़ें योगी जी का बयान था, तो अब क्या लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है मजबूत है? देखिए, ये सब चुनावी ढकोसला होता है। विपक्ष तो मजबूत है ही है। आज मजबूती विपक्ष के होने की ही वजह से तो सरकार बनने के बाद भी कहीं ना कहीं एक मन के अंदर भय और डर बना हुआ है। पहले इन लोगों का कितना देखते थे कि कितना एक तरह जिसे लग रहा है कि हट जाओ, कोई है नहीं, एकदम हिटलर शाही। अब देख रहे हैं इन लोगों का चेहरा उतरा हुआ है। इनके प्रवक्ता को देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, जितने मीडिया चैनल हैं वो उनसे बड़े प्रवक्ता हैं। उन लोगों की भी देखिए सुर बदल गया है। और रही बात सीए एनआरसी, ये सब चुनावी बात होती है और मुसलमानों को कहीं ना कहीं इस ढंग से कहीं डरवा के या ऐसे ढंग से बता के वो अपने वोटर को साधते हैं। इस बार इनका वोट सदा नहीं। अब देखिए धीरे धीरे ये भी बातें इन लोगों के अंदर से ख़त्म हो जाएगी। राहुल गांधी पर भी आरोप लग रहा है, उन्होंने 8,500 रुपये का वो धोखा दिया है जनता को। क्या जनता इससे आक्रोशित? अरे इसको धोखा कहा जाएगा? भाई सरकार आ जाने दीजिए, सरकार आ जाएगी। और सरकार आने के बाद अगर 8,500 रुपया खटाखट नहीं आया, तब आप धोखेबाज कह देंगे ना। आज आप इस्तीफा दे दीजिए, कह दीजिए अपने घटक दल से कि जाइए उनको समर्थन दे दीजिए, देखिए वो 8,500 देते हैं कि नहीं। अगर वो नहीं देंगे तब न धोखा देंगे। अरे सरकार बनी नहीं, सरकार आने पर उन्होंने कहा था ना कि सरकार हमारी आ जाएगी तो तमाम जो तो देश के लोगों को, जो हर परिवार में एक मुखिया को कहा था ना कि मुखिया को जो तो उनके खाते में साल का 1 लाख रुपया, महीने का 8,500 रुपया खटाखट आएगा। तो क्या लगता है कि खटाखट आ सकता है? क्या अंदेशा लग रहा है कुछ? देखिए, सियासत में संभव और असंभव दो चीज़ पर ही सियासत होती है। असंभव कुछ भी नहीं है। अभी शपथ ली गई है, कोई बात पर कहना या पूछना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी थोड़ा वेट एंड वॉच किया जाए। सरकार की रूपरेखा दशा अभी अपने आप सामने आ जाएगी। जैसा कि देखा गया मंत्रिमंडल में इतना बड़ा विस्तार हो गया। 72 लोग, पहले 43 थे, फिर 58 हुए, इस बार 72 हो गए। तो पता नहीं भाई प्रधानमंत्री जी को कहाँ से इतने लोग आ भी जाते हैं, कितना ये बैलेंस रखते हैं, कितना लोगों को जो तो संतुष्ट करने के लिए। किसी को पता चला कि मछली मंत्री बना दिया गया, तो किसी को भैंस, जो 1-2 भैंस चोरी ना हो जाए, एक बच जाए, इसलिए किसी को ये सब भी विभाग बांटा गया है। देखिए उन लोग कैसे इसकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। नायडू को झुंझुना मिला, खबरें चल रही है कि उन लोग को झुंझुना मिल गया। जो पद की बात थी, जो जिस पद पर थे अमित शाह, वो उसी पद पर रह गए गृह मंत्री, और राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री थे वो उसी पर रह गए हैं। नहीं, सारा बड़ा जो भी विभाग था वो तो मोदी जी ने अपने ही पास रखा। अब वो लोग जाने कि उनको झुंझुना मिला कि या वो खुश हैं। भाई हम क्यों कहेंगे, वो खुद एक अपनी पार्टी के मुखिया हैं और 16 सीट भी जीत के आए हैं अपने प्रदेश से। मुख्यमंत्री भी 12 तारीख को बनने वाले हैं। हम उनको मुबारकबाद भी देते हैं कि बहुत दिन बाद चंद्रबाबू नायडू जी की वापसी हो रही है। हम झुंझुना शब्द नहीं ये कहेंगे, भाई छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। वो खुद बेहतर जानते हैं कि हमें विभाग में, सरकार में कौन सा विभाग मिलना चाहिए और कौन सा मिला है, उसकी समीक्षा वो खुद कर लेंगे। मुसलमानों को लेकर काफ़ी नायडू जी ने जो पहल की है कि 5 लाख तक, 1 लाख हज के लिए और कब्रिस्तान की ज़मीन के लिए, तमाम जो इनका एजेंडा बनाया है, प्रस्ताव बनाया है मोदी जी के सामने, क्या लगता है कितना सफल रहेगा? देखिए, हर प्रदेश में अपने अपने हिसाब से राजनीति होती है। आंध्र प्रदेश में मुसलमान हिंदू कोई अलग नहीं है, इसलिए वहाँ पे जो आरक्षण कह लीजिए या मान लीजिए कब्रिस्तान पर भी, तो चंद्रबाबू नायडू जी ने देखा कि भाई हम जब जो हमें वोट देते हैं, जो हमारे सपोर्टर हैं, तो भाई हमें भी उनको कुछ ना कुछ देना चाहिए। तमाम
पार्टियां अपने अपने हिसाब से सबको कुछ ना कुछ आरक्षण देती रहती है, तो उन लोग मुसलमानों को भी आरक्षण में लिया है। तो भाई इसमें कोई नया या कोई बहुत कमाल की बात नहीं है, जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी कहा जाता है, वो हिसाब से चंद्रबाबू नायडू जी ने दिया। लेकिन हाँ, सबके बाद जो एक दोनों में जो सहमति बनी है, एक तरफ जो तो मुसलमान के विरोध, दूसरी तरफ वही दल से समर्थन लेना, आरक्षण एक तरफ खत्म करने की बात की, मोदी खत्म करने की बात कर रहे हैं और ये मांग ये असमंजस वाली बात है कि देखिए कितना मेल जोल इन लोगों में बनता है, कौन किसके ऊपर कितना भारी और हावी रहता है। और स्पीकर पद को लेकर काफ़ी घमासान मची है। स्पीकर पद तो देखिए हमें लगता है कि गठबंधन एनडीए गठबंधन के जो भी घटक दल हैं, उन्हीं में से किसी को ये पद जाना चाहिए, क्योंकि जब बड़ा विभाग सब मोदी जी ने अपने पास रखा है तो शायद इसी पे बात भी कुछ तय हुई होगी कि भाई हम ये पद आपको स्पीकर वाला देंगे। जिस तरह से महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है और शपथ ली है मोदी जी ने, क्या लगता है आगे किस तरह से सरकार चलेगी? क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरदर्शन, अगर सरकार ने इस पर अंकुश नहीं लगाया तो बहुत तेज़ी में चुनाव का समय आ रहा है। अभी सबसे पहले चुनाव होगा, ये चुनाव आ रहा है, महाराष्ट्र में चुनाव होगा, हरियाणा में होगा, बिहार में होगा, दिल्ली में होगा, तो झारखंड में होगा, बहुत सारी जगह चुनाव है। और मोदी जी अगर इस बार महंगाई को कम ना किए, जनता को राहत नहीं दे सके, तो बहुत जल्दी इसका भी परिणाम मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और कहीं ना कहीं काशी की जनता ने बता भी दिया है, क्या नहीं, काशी की जनता ने तो ये बता दिया कि देखिए हमारे शहर से एक सांसद, देश के प्रधानमंत्री, दुनिया में विश्व गुरु नाम और इतना बड़ा ढोंग, तो कम से कम हम लोग भी नाराज़ हैं। इसलिए बताया कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए जनता ने जो तो 1,52,000 से, एक राहुल गांधी के जो KL शर्मा हैं अमेठी से, बताइए 1,67,000 से वो जीत रहे हैं। एक छोटा सा कार्यकर्ता, हालांकि सीनियर है मगर कार्यकर्ता ही थे कांग्रेस पार्टी के, वो 1,67,000 से, इतनी फर्स्ट लेडी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, कैबिनेट मंत्री, जो बड़ा दावा करती थी राहुल जी भागो मत, राहुल जी भाग गए, राहुल जी डरो मत, तो देख लीजिए क्या हुआ। कहीं ना कहीं 3 घंटा तक ये राउंड रुका था जब गिनती हो रही थी, तो 3 घंटा मोदी जी पीछे ही थे। तो क्या लगता है इसमें खेला हुआ है कि इस तरह से बराबर कहा जा रहा था EVM के साथ? नहीं, ऐसा इस बार नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। मगर हाँ, ये कि अजय राय जी 3 घंटा तक आगे थे, ये बहुत बड़ी बात है। मोदी जी के खिलाफ कोई इतनी देर तक लीड लिया रहा, यही